हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। सो गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स आखिर होता क्या है? अ रियल नंबर इज अ एनी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों डेफिनेशन है वो दोनों रियल नंबर का डेफिनेशन है। रियल नंबर हम वैसे नंबर्स को बोलते हैं जो नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। नंबर लाइन में हम कैसा कैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन में हम लोग नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स का ये टाइप्स है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब रैशनल नंबर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? ठीक है ना। तो बेसिकली रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर एक रियल नंबर है। होल नंबर रियल नंबर है, बिल्कुल एक रियल नंबर है। इंटीजर्स रियल नंबर है, बिल्कुल इंटीजर एक रियल नंबर है। रैशनल नंबर एक रियल नंबर है, वो भी एक रियल नंबर है। इरैशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने तरह का नंबर होता है वो सारा क्या होता है? इज रियल नंबर। वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा नंबर हमारा रियल नंबर होता है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे ये कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरैशनल नंबर, अभी जस्ट बताएं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर में आता है मेरा इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर का एडिशन प्रॉपर्टी तो बचपन से ना पढ़ते आ रहे। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन रियल नंबर्स पे भी ये कुछ प्रॉपर्टीज है। जो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सबको पता होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं कि अगर हम दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमको रिजल्ट में हमेशा रियल ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई दो रियल नंबर को हम जोड़ते हैं, जो सम आएगा वो भी मेरा रियल नंबर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है मेरा? द सम ऑफ टू रियल नंबर is always a real number, is always a real number। ठीक है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। किसी भी दो रियल नंबर का सम हमेशा एक रियल नंबर ही होता है। एसोसिएटिव लॉ, मान लेते हैं हमारे पास तीन रियल नंबर है, ए बी एंड सी। तीन ये क्या है? रियल नंबर है। तो क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है रियल नंबर? बिल्कुल करता है। जैसे अगर हम ए प्लस बी को पहले जोड़ें और उसके बाद हम उसमें सी को जोड़ते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके? अगर हम बी प्लस सी को पहले जोड़ते हैं उसके बाद हम ए को जोड़ते हैं उसमें, और उसके बाद क्या होगा? ए प्लस बी को कर लिए, बी प्लस सी को कर लिए, ए प्लस सी, फिर ए प्लस सी को हम एक साथ जोड़ते हैं और बी को बाद में जोड़ते हैं। तो हमेशा मेरा जो इस केस में जो भी आंसर आएगा और इस केस में जो भी आंसर आएगा और इस केस में जो भी आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा। यही कहता है एसोसिएटिव लॉ। अगर तीन रियल नंबर है ए बी सी, तो अगर हम ए प्लस बी पहले करें और फिर सी करते हैं, या फिर बी प्लस सी पहले करें या फिर ए करें, या फिर पहले ए प्लस सी को जोड़ दें उसके बाद उसमें बी को जोड़ें, तो मेरा आंसर सेम आने वाला है चाहे हम किसी तरीके से भी ऐड करें।
ठीक है, ये चीज़ यही कहता है कि अगर हम किसी तरीके से भी ऐड करते हैं तो मेरा आंसर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये तो सभी को पता होगा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अगर a प्लस बी करे या b प्लस सी करे, आंसर हमको सेम मिलने वाला है। अगर दो रियल नंबर है मेरे पास ए बी अगर दो रियल नंबर है तो या तो हम a प्लस बी को पहले जोड़ें या तो हम b प्लस ए को पहले जोड़ें, तो हमेशा आंसर मेरा सेम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है मेरा 0। ठीक है, देखिए कैसे कि मान लेते हैं कोई मेरे पास एक रियल नंबर है a, ठीक है, और हम जानते हैं 0 भी एक रियल नंबर है, तो क्लियरली 0 इज अ रियल नंबर सच दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज अ रियल नंबर सच दैट, इस तरीके से कि अगर 0 प्लस ए करें या फिर a प्लस 0 करें तो हमको आंसर में a ही मिलेगा, फॉर एवरी रियल नंबर ए, फॉर एवरी रियल नंबर ए। फॉर एवरी रियल ए नंबर ए का मतलब हर वो एक रियल नंबर के लिए, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, उसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमको वही रियल नंबर आंसर में मिलता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर कोई भी एक रियल नंबर ए है उसमें हम 0 को ऐड किए तो हमको वही रियल नंबर ए में आंसर में मिलेगा। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द additive identity for real numbers, ठीक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि 0 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, रियल नंबर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आंसर होगा 0। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहीं पे ध्यान देना है, इनवर्स उल्टा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, फॉर ईच रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए, लिख देते हैं फॉर एवरी रियल नंबर a, there exist a real number ठीक है, there exists a real number minus a such that कुछ इस तरीके से कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, a प्लस माइनस ए कर दें या फिर माइनस ए प्लस ए करें, ठीक है, माइनस ए प्लस ए करें तो हमको आंसर में 0 मिले। ठीक है, अगर कोई भी एक रियल नंबर है a, अगर हमको उसमें उसका इन्वर्स को उसमें हम ऐड कर दें तो अगर हमको आंसर 0 मिलता है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए। माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? प्लस ए। तो ये चीज़ समझ जाना है, अगर 5 है, 5 का हमको एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो वो मेरा -5 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमको 0 मिलेगा। अगर मेरे पास -5 है और उसका हमको एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो हम लिखेंगे +5। क्यों? क्योंकि हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आंसर में 0 की प्राप्ति होगी। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो ये था एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर, सेम, किसी भी दो रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा एक रियल ही नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, आप लोग को भी साथ साथ नोट्स बनाना है। ठीक है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है, किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर ही होगा। एसोसिएटिव लॉ सेम है। ए बी सी अगर मेरा 3 रियल नंबर होगा, ठीक है, अगर ये 3 हमारा रियल नंबर है तो या अगर हम ए इंटू बी पहले कर देते हैं, ए बी पहले करते हैं और फिर सी करते हैं, तो हमेशा किसके इक्वल होगा, बी सी, और फिर बाद में उसमें ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद पहले सी ए कर दे रहे हैं, उसके बाद उसमें हम बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या पहले हम ए इंटू बी करें उसके बाद उसमें सी करें, या पहले हम बी इंटू सी करें उसके बाद उसमें ए करें, या फिर पहले हम सी इंटू ए करें उसके बाद उसमें बी मल्टीप्लाई करें। तो हम किसी तरीके से भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, मेरा आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ, बिकॉज इट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। हम किसी तरीके से भी डिफरेंट मैनर में हम इसको ऐड कर सकते हैं, या तो ए प्लस सी को करो फिर बी को, किसी तरीके से भी, तो मेरा आंसर हमेशा सेम मिलने वाला है। ये हमको कहता है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सेम है। अगर ए बी हमारे पास रियल नंबर है, दो ए बी हमारे पास कोई दो रियल नंबर है, हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को एग्जाम्पल देख के ये चीज़ समझाने का हो, समझाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इसको अच्छे से जानते होंगे, एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ 8 क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ए बी हमारे पास दो रियल नंबर है, तो ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, हमेशा आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। कैसे कैसे 1 होता है? 1 इज अ रियल नंबर, 1 इज अ रियल नंबर, 1 इज अ रियल नंबर सच दैट, 1 एक रियल नंबर है इस तरीके से कि अगर 1 इंटू ए करें या फिर ए इंटू 1 करें तो वो हमेशा ए के बराबर होगा। ठीक है, वो हमेशा ए के बराबर होगा। यही कहता है, यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर हम ए में कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमको आंसर में ए ही मिलेगा, तो वो होता है 1। ठीक है, लेकिन एडिशन के लिए डिफरेंट था। ए में हम कौन सा नंबर को ऐड करें कि हमको आंसर में 1 मिले, तो उस केस में 0 था, लेकिन इस केस में 1 है। ठीक है, 1 अगर हम ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 1 में ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको आंसर ए ही मिल रहा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हर वो एक रियल नंबर के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज द multiplicative identity for real numbers, हर वो एक रियल नंबर के लिए 1 मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? अगर मेरे पास ए एक रियल नंबर है, ठीक है, ए मेरे पास एक रियल नंबर है, या फिर इसको लिख देते हैं, ठीक है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिए। फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट a real number 1 by a such that, ठीक है, ये तो था इसका डेफिनेशन, सच दैट कि a इंटू 1 बाई ए करें हम, a इंटू 1 बाई ए करें या फिर 1 बाई ए इंटू ए करें तो हमको आंसर में 1 मिले। ठीक है, a इंटू 1 बाई ए करें या 1 बाई ए इंटू ए करें तो हमको आंसर में मिले 1। वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको आंसर में 1 मिले तो हम वैसे नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/a, 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है a, ठीक है। अगर हम आपको एक एग्जांपल ले, हम बोले 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो वो आएगा 1/5, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल। और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो 5, क्योंकि दो एक दूसरे में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1/5 तो भी 1, 1/5 × 5 तो भी 1, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड 1/a आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक और नाम से हम जानते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। एक कंफ्यूजन बहुत बच्चों के मन में होगा कि यहाँ पे फॉर नन जीरो रियल नंबर क्यों लिखा हुआ है, नन जीरो क्यों, क्योंकि अगर जीरो भी तो रियल नंबर है मेरा, फिर यहाँ पे जीरो को क्यों नहीं कहा गया, इंक्लूड क्यों नहीं किया। अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर रेसिप्रोकल होगा 1/0, और 1/0 तो मैथमेटिक्स में हो नहीं सकता है, ये करना पाप है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है फॉर नन जीरो रियल नंबर, ठीक है, फॉर नन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी एक प्रॉपर्टी बच गया, उसके बाद हम लोग रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर a + b है या फिर b + c है, मेरा b और c मेरा कोई भी रियल नंबर है, उसमें अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। a पहले b पे डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी कि a × b, फिर a c पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यानी a × c, और जो साइन यहाँ पे वो साइन उतर जाएगा। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को पहले से पता होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। समझ में आ गया? इरेज क्यों कर दिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पे है कोई भी दो रियल नंबर a और b के लिए हम ये रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिजल्ट, अगर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में करके लिखा हुआ है, दो रियल नंबर, रूट के अंदर दो रियल नंबर मल्टीप्लाई में है a × b, ठीक है, रूट ओवर a × b, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट a × रूट b। सेम अपोजिट होता है कि अगर कोई भी दो नंबर रूट में अलग अलग करके लिखा हुआ है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम दोनों के लिए एक सिंगल रूट लगा के दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, रूट अंडर 5 × 2, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 × √2, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, हम सेकंड रिजल्ट जो है वो हम देखते हैं। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों का हेल्प करेगा, ठीक है। रूट ओवर a/b, अगर डिवाइड में है, कोई रूट के अंदर कोई दो नंबर डिवाइड में है तो उसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। ओनली ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ये, जिसको हम लिख सकते हैं √a/√b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम इसका अपोजिट भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हम कुछ मिस किए हैं जब हम रियल नंबर का आप लोगों को डेफिनेशन बता रहे थे। यहाँ पे जब हम रियल नंबर का आप लोगों को डेफिनेशन बताया था तो हम एग्जाम्पल देना भूल गए थे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जितने भी रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, वो सारा मेरा एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1, 1/2, √7, √2, क्योंकि जितने भी 0.00001 एंड सो ऑन, मतलब जितने भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर है वो सारा रियल नंबर का एग्जाम्पल होगा। तो ये चीज़ में आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट हम लोगों को पता चल गया। रिजल्ट के बाद हम आते हैं क्वेश्चन में। ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने का तरीका देखिए यहाँ पे, ऐड 3√2 + 7√3 एंड √2 - 5√3, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो लिख देते हैं, क्या बड़ा बात है। √3√2 + 7√3 + √2
-5√3, 5√3। ठीक है, यही चीज़ है। दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे सर? ऐड करेंगे सिंपल, ब्रैकेट खोल देते हैं, 3√2 + 7√3, ब्रैकेट खोलेंगे, आगे माइनस का साइन नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ नंबर अपने साइन के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ करते हैं और ठीक है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में हम लोग किया करते थे। जैसे यहाँ पे √2 वाला और कौन है, ये है। ठीक है, तो ये दोनों को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये रूट के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 3√2 + 1√2 होगा आपका 4√2, या फिर ये 3 और ये 1 को जोड़ देना है और √2 लगा देना है। सिंपली यहाँ पे 7√3 - 5√3, 7 - 5 होगा आपका +2 और √3 तो आएगा। तो ये हो गया ये दोनों का सम। समझ में आ गया? ठीक है, आई होप आप लोगों को चमक गया होगा। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है हमको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5, ठीक है, 5√11 इंटू 3√11। देखिए रूट को एक साथ करते हैं और उसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको एक साथ, यानी कि 5 इंटू 3 को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों रूट को एक साथ, √11 इंटू √11। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जब 15। ठीक है, √11 इंटू √11 कितना होगा, वो कितना होगा आपका, वो होगा, दोनों के लिए हम एक सिंगल रूट लगा सकते हैं और लिख सकते हैं 11 इंटू 11। अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ें तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्या बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, वो तो बाहर हो जाएगा। तो 15 इंटू 11 आ गया। 15 इंटू 11 कितना होता है, 165, 165 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो समझ में आया। अगर कोई भी दो सेम नंबर वाले रूट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं रूट ए इंटू रूट ए हमेशा ए होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे √11 इंटू √11 11 हुआ, √2 इंटू √2 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब डिवाइड का चक्कर देख लेते हैं। डिवाइड का चक्कर क्या है, 15√5 डिवाइडेड बाई 3√5 और यहाँ 3√5, और देखा जाए तो ये √5 से √5 हो गया कैंसिल और ये 3 से हो गया 15 5 बार में, तो यहाँ पे आ गया 5 आंसर। क्योंकि रूट यहाँ पे 15 इंटू √5 तो यहाँ 3 इंटू √5 था, तो √5 सेम है, कट जाएगा और यहाँ पे 15 को 3 काट दिया 5 बार में, 5 आ गया आंसर। अब एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का फंडा हो जाएगा क्लियर। जहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे √72 है, √72/5 √72 + 3√288 + 2√64। अब हम इसको लाइक टर्म में करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 72, क्या हम इसको भी 72 में के टर्म्स में कर सकते हैं, इस वाले को भी 72 के टर्म में कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो भी रूट के अंदर नंबर उसका हम प्राइम फैक्टर करने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 288 को हम क्या लिख सकते हैं, 288 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 72। क्या लिख सकते हैं, 288 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 72। ये 72 का 4 टाइम्स होता है। ठीक है, आप लोग प्राइम फैक्टर करके चेक कर सकते हैं। 648 को हम क्या लिख सकते हैं, 648 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 72। ये 9 टाइम्स होता है 72 का। ठीक है, तो इसको हम भी यूज़ करेंगे, इसको हम उठा करके उधर कर देता है। चलो भैया तुम चलो यहाँ से, हाँ अब तुम यहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे है हमारा √72, एक बड़ा सा डंडा लेंगे। चलिए बड़ा सा डंडा ले लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 5√72 + 3 रूट के अंदर 22 के जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 72 लिखेंगे, 4 इंटू 72 लिखेंगे -2 इंटू 648 की जगह लिखेंगे 9 इंटू 72। ठीक है, और जैसे हम इसको लिखे देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया देखते हैं।
यहाँ पे हो गया मेरा 5√72, ठीक है। और यहाँ पे हो गया मेरा 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, 2 का पेयर बना 2 बाहर, 2 जैसे बाहर आया 3 से मल्टीप्लाई हुआ, वो हो गया 6√72, ठीक है। 6√72 माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 3 का पेयर बना 3 बाहर, 3 जैसे बाहर आया 2 से मिला, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया आपका -6, ठीक है। 3 बाहर आया तो 3 2 6 और रूट के अंदर बच गया 72, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं यहाँ पे हमको नीचे 72 √72 कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं बाहर। √72 कॉमन दिख रहा है तो जो भी कॉमन दिखता है उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। बाहर निकाल दो, इसको निकाल देते बाहर। चलो ये बाहर आ गया, √72 आ गया हमारा बाहर। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ बच गया -6। √72 से √72 हो गया कैंसिल और ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया +6 से +6 -6 हो गया कैंसिल और नीचे बच गया 5। 1/5 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। या तो आप यहाँ पे एक और अप्रोच लगा सकते थे, यहीं पे आप +6√72 और -6√72, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों सेम है और अपोजिट साइन के साथ है तो दोनों हो जाता कैंसिल। √72 से √72 होता कैंसिल और 1/5 आ जाता आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। आई होप आप लोगों को रियल नंबर समझ में आया होगा। रैशनल नंबर पढ़ाते वक्त एक टॉपिक हमारा छूट गया था, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। उस टॉपिक को इस लेक्चर के बाद आ जाएगा आप लोगों का, सो ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोगों को कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।